हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। क्या कि आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये साल 2019 में आया था क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था जब भी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था हाफ x1 y2 माइनस y3। x वाली टर्म बाहर रहेगी और y वाली टर्म्स ब्रैकेट के अंदर रहेंगी। ठीक है, ये लर्न करने का तरीका है फॉर्मूले को। प्लस x3 y1 माइनस y2। लर्न करने का क्या तरीका है देखना, 1 के बाद 2 आता है, 2 और 3। ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 3 के बाद दोबारा से अपने आप को रिपीट करेंगे, क्योंकि 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल की। तो 3 के बाद दोबारा से क्या, x1 y2 y3 प्लस के x2 और 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर से क्या आएगा 1, x3, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। ठीक है, ये लर्न करने का तरीका। अब आपको देखिए कि आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट करिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया था 2019 में। x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 6 है और y3 की वैल्यू -5 है, और एक -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 5। यहाँ तक बात ठीक है। x2 की वैल्यू -4 है, ये प्लस का ही माइनस के मल्टीप्लाई करके माइनस का बनेगा। ठीक है, x2 के बाद क्या आएगा y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू क्या, 6, माइनस का 6। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या, -3, y1 माइनस y2, 6 माइनस, सॉरी, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू क्या है 6, तो -6। सॉल्व करिए। 6 + 5 11, 11 1 जा 11, माइनस का 11 और माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, +44। -7 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो प्लस का 21। ठीक है, (44) प्लस के 11 कितना होगा, 55 प्लस 21, 76/2। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये हो जाएगा 55, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 38। ये आ गया आपका एरिया। स्क्वायर यूनिट्स लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था आपको, केवल वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई में। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, केवल और केवल आपको फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2018 में पूछा गया था। ठीक है, साल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको रेशो फाइंड आउट करना सबसे पहले कि किस रेशो में ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। उसके बाद क्या है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है एम की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। देखिए, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक सेकेंड रुकिए, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 एंड 6,-3। एक पॉइंट पी है, इस लाइन पर कहीं भी लाई कर सकता है। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है। तो पी के भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,m। तो मैंने आपको जब भी बताया था कि जब भी आपको रेशो फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, रेशो मानेंगे हमेशा k/1। ठीक है, रेशो मान लिया हमने k/1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला बताया था mx2, m वैल्यू क्या है, पे k है, x2 की वैल्यू 6 है, 6 के हो जाएगा, प्लस nx1, 1 × 2 प्लस का 2 अपॉन k+1, k+1।
यहाँ तक बात समझ में आई। बीच में अब लगाएंगे कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेम तरीके से, के की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से, तो माइनस 3 के हो जाएगा ये, प्लस का 3 अपॉन के प्लस 1। ये क्या है, ये आई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी के, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, M। इसका मतलब क्या है कि जो ये कोऑर्डिनेट है ये क्या है 4 ही है, तो इसे उठा के हम किसके बराबर रख देंगे 4 के, तो 4 की जब बराबर रखेंगे तो 6k + 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 4। नीचे कुछ नहीं 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6k + 2 की 1 से करेंगे तो एज इट इज 6k + 2 आ जाएगा। 4 की करेंगे तो 4k + 4, इधर आएगा 2k बचेगा, 6k में से 4k सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 इधर जाके 2 बचेगा, 4 में 2 से 2 कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो रेशो क्या हो जाएगा, k/1 हमने माना था, तो रेशो आ गया आपका 1/1। ठीक है, ये बात आ गई। अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है m की। m किसके बराबर है, m जो है इसी के तो बराबर है, इस वाले के बराबर क्या है m। तो जहां पे k है वहां पे हम रख देंगे 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 आई है अभी। तो जब m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3, क्योंकि k की वैल्यू 1 है तो -3 आएगा, प्लस के 3 अपॉन 1 + 1। ठीक है, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, आपसे m वैल्यू पूछी थी और क्या पूछा था, रेशो पूछा था। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। एक क्वेश्चन ऐसा डेफिनेटली आएगा, या तो आपको रेशो गिवन रहेगा, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे तो रेशो फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, इसमें कई टाइप बनते हैं, कई बार आपको x एक्सिस डिवाइड कर सकती है इस ए बी को, कई बार y एक्सिस कर सकती है, कई बार कोई लाइन दे देगा। मैंने हर प्रकार क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, उस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है ए बी सी डी। ठीक है, एक वेरिएबल ए गिवन है, एक वेरिएबल बी गिवन है। सबसे पहले आपको वेरिएबल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद पैरेललोग्राम की लेंथ फाइंड आउट करनी है साइड्स की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन साल 2018 में पूछा गया था। देखिए जरा कैसे करेंगे। आपको गिवन है एक पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 1, बी के हैं a, 0, सी है 4, b, डी है आपका 1, 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया था पैरेललोग्राम से रिलेटेड। उसमें भी क्या था, आपको ऐसे वेरिएबल दे रखे थे x और y, यहाँ पे दे रखे हैं a और b। आपको वहां पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे a और b करनी। सेम करना क्या है, देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स जो होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बराबर भाग में डिवाइड करना। ठीक है, मतलब ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ डी के। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट ओ है ये मिड पॉइंट है, तो मैं जब मिड पॉइंट निकालूंगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी जब निकालूंगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी जब हम निकालेंगे तो क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू क्या है 4, तो -2 + 4 अपॉन 2, y1 + y2, तो 1 + b अपॉन 2। ये क्या आ गया आपका, तो 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये आ जाएगा 1 + b अपॉन 2। ये आ गया मिड पॉइंट ए सी का। अब निकालेंगे मिड पॉइंट बी डी का, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो a + 1 अपॉन 2, 2 + 0 अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक। अब एक बार देखिए, इसे लिखते हैं a + 1 अपॉन 2, 1 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब जो ए सी का मिड पॉइंट है वो ही बी डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद
तो इसका x इसके x के बराबर हो जाएगा, तो a + 1/2 इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। a की वैल्यू आई आपकी 1, ये फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इसका b y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल रख देंगे, तो 1 + b/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b + 1 इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की आ गई। इसके बाद क्या करना है आपको, लेंथ फाइंड आउट करनी है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। ठीक है, तो AB और आपका CD, AD और BC ये इक्वल आएंगे। तो देखिए जरा, AB निकालेंगे जब हम, AB यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, x2 - x1, 1 माइनस का बीच में आएगा और एक माइनस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर करके 9 हो जाएगा। ठीक है, 0 - 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 1 का, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका √10 यूनिट्स, ये आ गया आपके √10 यूनिट्स। CD निकाली जाए, CD क्या आता है, CD B की वैल्यू 1 आई आपकी, तो 4 - 1, 4 - 1 क्या होगा 3, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, प्लस 1 - 2 -1 स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 √10। एक्चुअली होता क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती हैं। या तो आप AB निकाल दो या CD निकाल दो, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया निकाल कर, या तो आप AB निकालोगे या CD, ऐसे या तो AD निकाल दो या BC। तो AD निकाल देंगे हम। ठीक है, AD बराबर हो जाएगा BC के, वो देखिए क्या आता है। AD हम निकालेंगे तो 1 और -1 प्लस हो जाएगा तो 2, तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 - 1 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका √10 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया आपकी किसकी वैल्यू, AD और BC की। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या था, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स फाइंड आउट करने थे, उसके बाद लेंथ निकालनी थी। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, अगर आपको प्रॉपर्टी पता थी पैरेललोग्राम की तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, उसके वर्टिसेस गिवन है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपने मेरी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने ऐसे ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2018 में। इसमें क्या है कि वर्टिसेस गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। जब भी क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना हो, मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया 2 ट्रायंगल्स में। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हम निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, A B और D। तो फॉर्मूला क्या, हाफ x1 की वैल्यू क्या होगी -5, लिख दो। x1 के बाद क्या आएगा y2, -5 होगा y2 की वैल्यू, लिख दीजिए, माइनस के y3 की वैल्यू क्या 5, तो -5। ठीक है, बीच में साइन, अब आएगा x1 के बाद x2 तो -4, y3 -y1 प्लस x3 की वैल्यू 4 है आपकी। x3 के बाद आएगा y1 और -y2, एक माइनस ये हो गया, एक माइनस फॉर्मूले में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे जब हम इसे, माइनस के 5 और -5 -10 मल्टीप्लाई करेंगे, -5 तो 50 हो जाएगा। 5 - 7 -2, माइनस के 4 से करेंगे तो प्लस का 8, 7 + 5 12, 4 से करेंगे तो 48। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। 48 और प्लस 50 98 प्लस के 8 106, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 53 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो हाफ
बी सी डी, x1 की वैल्यू -4 हो गई, y2 की वैल्यू -6, y3 की वैल्यू हो जाएगी 5 -5, ठीक है। y प्लस के x2 की वैल्यू -1 लिख दीजिए, x2 के बाद क्या आएगा y3 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। y1 -5 माइनस y2 की वैल्यू -6 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ तक बस समझ में आई। अब देखिए -6 -5 माइनस के 11 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 से, तो क्या आएगा 44, ठीक है। 5 + 5 10, तो 1 से करेंगे माइनस के -10 हो जाएगा, -5 + 6 प्लस के 1 और 4 से करेंगे तो प्लस का 4, ठीक है। 4 और 44 48 माइनस के 10 कितना होगा 48 - 10 38 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 19 स्क्वायर यूनिट्स, 19 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दोनों को ऐड कर देंगे जब, हमें क्या चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो वो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एबीडी आया था आपका कितना आया 53 प्लस 19 कितना हो गया 72 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपके आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए लास्ट ईयर जो पूछे गए आप, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज कंप्लीट हो गई आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको शुरू करूंगा सर्कल्स, ठीक है। सर्कल से मैं क्लास 10th में सर्कल्स में क्या कि टेंजेंट रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ क्लास 10th में, ठीक है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।